गली में आया हुआ है ऊँट। बच्चे तेरी माँ की। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज की कहानी कुछ ऐसे शुरू होगी कि आज हमको 2-3 काम है जो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम विपुल है और आप विपुल वलेचा व्लॉग्स को इस टाइम देख रहे हैं। मुझे 2-3 व्लॉग्स डालते हुए हो गए पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, पर इस बात की कोई टेंशन नहीं। आपका भाई हार नहीं मानेगा, आपका भाई व्लॉग डालेगा, डालता रहेगा सिर्फ आपके लिए। तो आज हमारे 2-3 काम है। मेरा एक दोस्त है वैभव, जो आपने शायद पहले भी देखा होगा, तो आज हम उसके घर जाएंगे। मेरे 2-3 काम के लिए 2-3 काम है वो ये हैं। एक्चुअली मेरे पास भुने हुए चने हैं पर मेरे पास मिक्सी नहीं है। सो व्हाट वी गोइंग टू डू इज़, हम जो हमारे छोले हैं इसके अंदर लगभग 2 किलो छोले हैं भुने हुए, तो इसको हम मिक्स करेंगे। और मैं डेली दूध के साथ उसमें 2-3 स्कूप डालता हूँ छोले के, क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है, जो दूध का प्रोटीन होता है, छोले का प्रोटीन होता है, जो लगभग सुबह सुबह जो हमको प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। और साथ ही साथ मेरे पास लगभग 2 से 3 पैकेट्स ओट्स के भी पड़े हैं 1 kg के। सो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन 2 पैकेटों को भी हम मिक्सी में इसका चूरा चूरा कर दें, सो दैट वो भी हम अगर 2 स्कूप वो डालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी आपके कार्ब्स की इंटेक थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। मेरे पास जो प्रोटीन का कंटेनर पड़ा है खाली, इसके अंदर ऑलरेडी 1 स्कूप, इसके अंदर जो स्कूप है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको हम मिक्सी में पीस के इसका चूरा बना के हम इसमें डाल देंगे। ये लगभग आई थिंक 1.5 kg तो अंदर चला जाएगा इसके। सो मैं 2 पॉलीथीन वैभव के घर ले जाऊंगा प्लस भुने हुए चने। इसको हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे, ब्लेंड करेंगे, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, जो भी होगा। पहले जो हम काम करेंगे, हम वैभव को कॉल लगाएंगे और उससे पूछेंगे कि भाई तू घर पे है या नहीं, क्योंकि वो आलसी बंदा कुछ भी कर सकता है। देख रहे हो लड़का पहाड़ों में घूम रहा है। फ़ोन उठा ले भाई, वैभव सेठ अपना फ़ोन उठाइए। तो ले काम करते हैं, मैं इसको नॉर्मल कॉल ही करके देखता हूँ। हाँ कहाँ पे है? जिम में है। फ्री कब तक हो रहा है? फ्री कब तक हो रहा है? लास्ट है, फिर मैं चल पड़ूँ घर से। ओट्स और चने लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है? तो हम ओट्स और चने को डालते हैं मेरे बैग में और वहाँ पे जाके करते हैं काम, और आपका मैं वैभव से भी मिलवाता हूँ। सो ग्लव्स बाहर, ये इसके अंदर अपने ओट्स, ये इसके अंदर, ये भी इसके अंदर। कमाल की बात है, दोनों पीछे आ गए। जो सबसे मुश्किल काम होने वाला है अपना, वो मेन काम है कि वो जो बॉक्स है, ये कंटेनर, सॉरी ये जो कंटेनर है, क्या ये बैग में आ जाएगा? अगर ये बैग में आ जाता है तो मेरे लिए वहाँ पे इजीली हो जाएगा। इसको वहाँ से मैं सीधा पीसूँगा और इसमें डाल दूँगा, वरना मुझे किसी पॉली बैग में ओट्स लाने पड़ेंगे, शायद इसी में ही, और यहाँ पे घर आके करने पड़ेंगे। देखते हैं कि अंदर फिट होता है या नहीं। फिट तो हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ मेरा वॉलेट जो डॉक्यूमेंट है वो भी इसमें डाल देता हूँ। अमरुद लो वॉलेट। सो जिन लोगों ने मेरा पहले ब्लॉग देखा था तो उनको पता होगा कि मैंने हेलमेट सेटअप किया था। हेलमेट का मैंने गोप्रो के माउंट्स लगाए थे हेलमेट के ऊपर भी नीचे भी, और मैंने साथ ही साथ मैंने माइक भी इसका जो बोया M1 है वो इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास इसका गोप्रो का माइक अडेप्टर नहीं है। सो मैंने एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़ ये लगाया कि मैंने जो माइक है, इस जो माइक की वायर है वो मैंने मेरे एक ब्लैकबेरी का मेरे पास फ़ोन है उसके अंदर मैंने लगा के अलग से इसकी माइक रिकॉर्डिंग मैंने चेक करी, और वो माइक रिकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी। तो मैं इसी गोप्रो की वीडियो रिकॉर्डिंग अलग करता हूँ और ब्लैकबेरी से जो माइक रिकॉर्डिंग होती है उसको मैं अलग से करके अपने लैपटॉप में एडिट करता हूँ। सो उसमें सेपरेट को मैं मर्ज करता हूँ
सो रिकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, कोई चक्कर नहीं है। अभी तक तो मेरे 4,000 रुपये बच रहे हैं, लेकिन एक जो मुश्किल चीज़ है वो ये है इस तार को संभालना। ये तार हमेशा लटकती रहती है, या तो मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, या तो मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, या तो ये ऐसी की ऐसी लटकती रहती है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है कि अगर आप माइक अडेप्टर नहीं ले पा रहे तो आप अगर ये काम तो जुगाड़ कर तो लेते हैं, लेकिन जुगाड़ जो है सक्सेसफुल भी हो जाता है। लेकिन जो दिक्कत आती है वो मेन ये दिक्कत आती है कि इसकी वायर जो लटकती रहती है। 4,000 तो बचा लिए, लेकिन वायर लटक रही है, ये भी एक इशू आ रहा है। तो इसका हम लगाएंगे, कोई ना कोई तो जुगाड़ लगाएंगे। बाकी आपका भाई बिल्कुल देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक आपका भाई बिल्कुल स्मार्ट, सेक्सी, चक्सी, बाल सेट जो बस अभी तक है। हेलमेट के अंदर जाते ही बाल खत्म हो जाएंगे। हेलमेट के अंदर जाते ही जो आपके भाई के बाल हैं वो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, लगभग कुछ ऐसे हो जाएंगे। पर अभी तक तो ठीक है। चलो फिर चलते हैं वैभव के घर, फिर मैं आपको वैभव से भी मिलवाता हूँ। आपको मैं एक बात तो बताना भूल गया कि मैं वैभव के पास कैमरा लेके पहली बार जा रहा हूँ, तो वो भी थोड़ा शौक हो जाएगा कि हाँ भी भाई बंदा पहली बार उसके सामने व्लॉग कर रहा है। तो देखते हैं उसका भी रिएक्शन, देखते हैं कि हाँ भी जैसे हम अपने ओट्स को हम मिक्सी में इसको पीसेंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। यार पीसने को बोलते क्या है वैसे इंग्लिश में, पता नहीं क्या बोलते हैं, मिक्सिंग ब्लेंडिंग, मुझे नहीं पता कि यहाँ भी इसको पीसने को क्या बोलते हैं। चलो फिर भी आपको वहाँ चल के उससे वैभव से मिलवाता हूँ। वो भी जैसा कि मैंने को फ़ोन पे दिखाया कि वो भी जिम कर रहा था, तो जिम के बाद जब तक वो घर पहुँचेगा तब तक मैं उससे घर पहुँच जाऊँगा और वहाँ चलते हैं, आपको मिलवाते हैं। और पहली बार मैं मोटो व्लॉग भी कर रहा हूँ, सो देखते हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है इस जुगाड़ का, कि हाँ भी हम जो माइक की जो साउंड है वो हम इसमें ब्लैकबेरी में रिकॉर्ड करेंगे और वीडियो को हम गोप्रो से रिकॉर्ड करेंगे। सो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। चलो नीचे जाके मायरा को स्टार्ट करते हैं, और वो भी भूख लग गई होगी उसको, कि वो ऐसी चीज है जितना भी उसको पिला लो खिला लो वो भूखी की भूखी ही रहती है। तो नीचे जाके हम बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधा मोहाली वैभव के घर। एज यू कैन सी मैंने गोप्रो यहाँ फिट कर दी और मेरे फोन में भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं इन दोनों को जब स्टार्ट करता हूँ उनको मर्ज करने से मतलब स्टार्ट करने से पहले तो व्हाट आई डू अ क्लैप। सो वो क्लैप इसमें भी आ गई होगी, वो क्लैप इसमें भी आ गई, तो वेव जो साउंड है तो मैं वो एडिटिंग के टाइम इक्वल कर दूंगा। तो देखते हैं कैसे चलता है। अब इसको डालेंगे हम अपनी पॉकेट में और चलते हैं सीधा नीचे। ओ बाइक की चाबी, दैट्स द मेन थिंग। Here is my KTM RC 390 की चाबी। जो ये की इयरिंग जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आपकी जो मायरा है उसको पसंद आया तो वही मैंने इस पे लगाया। तो लैपटॉप को साइड में रख जाते हैं। ये कुछ मेरी बुक्स है जो 2 साल में एक बार भरती हैं। बैग उठाया, वॉलेट मैंने डाल लिया है, वॉलेट के अंदर बाइक के डॉक्यूमेंट्स है, हेलमेट डाल रखा है मैंने, मास्क डाल रखा है, ऑल सेट। प्रोटेक्शन जरूरी है, चाहे वो कोई भी प्रोटेक्शन हो, प्रोटेक्शन जरूरी है। लाइट्स ऑफ, गेट क्लोज, चाबी गिर गिरे। Someone is calling me. कौन है वो? धीरज। हेलो, आई थिंक इसमें साफ करने के लिए कपड़ा होगा है। ज्यादा साफ सफाई नहीं रखना मैं, बस नहीं हो सके। देखें कितनी भूखी है ये। ओ पेट्रोल है इसमें तो मुझे भरवाना नहीं पड़ेगा। लेट्स गिव हर अ कोल्ड स्टार्ट। अब जब तक मैं इसको बाहर निकालूंगा तब तक इसका आई थिंक 1 घंटा तो वही जाएगा। क्योंकि वो लंबी बड़ी, अभी मेरा पैर इसके ऊपर आया, गिरते गिरते बचे। Oh, nice.
क्या मजा आता है इसको गाने में, मतलब क्या फूल देती है यार ये बाइक। ज्यादा तो उन कंपनियों में चलान करता है। चंडीगढ़ की रोड, ओह माय गॉड। अगे लाइट्स, ओके हाथ दूर मुड़ जाओगा। बड़े हाईवे ड्राइवर हो गए। किसी स्कूटर चलाया है क्या? मस्त चलता है, मैंने चला रहे थे। मुझको नाम याद नहीं है इसका, चेतक तो नहीं है पर मैंने चेतक भी चलाया और ये भी चलाया। जो मजा स्कूटर में है ना, ओह माय गॉड। जैसे गियर शिफ्टिंग में जो इसका एक्टिव आता है ना, सेम RX 100 से मैच करते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक है, जब ये गिरते हैं इसमें टांग तो लगती है यार। इसकी जो फुट रेस्ट आई थी, जो फुट रखते हैं ना यहाँ, ओ बाला में नीचे। हो जाएगा कि हाँ माइक में कैसी आवाज आएगी, कैसी नहीं। काश चंडीगढ़ की रोड थोड़ी सी खुले होती, वो मेरा लक अच्छा है, ग्रीन होगी नहीं आती। कुछ साल पहले चंडीगढ़ में इतना ट्रैफिक नहीं होता है जितना मुझे पता। जब मैं 2 साल पहले चंडीगढ़ आया था तब यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। तो इन दिनों ज्यादा हो गया है मेरा, लोगों ने गाड़ी निकालना कुछ ज्यादा कर दी। हम कहीं नहीं रुकेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता। Unstoppable। अपने को जाना है 64 मनाली, जहाँ अपना वैभव रहता है, और 46 में अपना रहता है कलिंगर। सामने खड़ा है पुलिस वाला, 90 सेकेंड है तो उसको ऑफ कर देते हैं। रॉयल एनफील्ड बड़ा बाइक ब्रो, पर मुझे कभी नहीं पसंद। क्योंकि ये शायद शुरू से ही जो है अपने को स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, क्योंकि मैं 10th क्लास से पल्सर 220F, वो मेरी पहली स्पोर्ट्स बाइक थी। कमाल की बात है उसमें भी स्पोर्ट्स कहलाती है, इंडिया नंबर 1 स्पोर्ट्स बाइक पल्सर 220F। पर कई बार ऐसा लगता है कि हाँ भी आपको कुछ चीजें वक्त से पहले जब मिल जाती हैं तो दिक्कत होती है आगे। वही से मेरे साथ हुआ। मेरे स्कूलिंग में पल्सर 220F नहीं गई, तो जो मुझे बाइक जॉब के बाद लेनी थी वो मैं पहले ही ले बैठा, KTM RC 390। मिडिल क्लास फैमिली तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। पता नहीं पीछे मुझे एक ताजिब होके भी देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनको नहीं देख पा रहा। 25 सेकंड रह गए हैं। सारे लोग अपने कार्स के पेपर पर मास्क ऊपर करके बैठे हैं, पर एक बंदा मास्क ऊपर करके नहीं बैठा। चंडीगढ़ को चलाने वाले हैं ना भाई साहब, चाहे बंदा PM का बेटा क्यों ना, सुनते नहीं, एक बार तो काट ही देंगे। जो लोग चंडीगढ़ में आ रहे हैं बाहर से, तो इस बात का ध्यान रखें, रूल फॉलो करें, क्योंकि इससे यूनियन टेरिटरी नहीं देंगे। GoPro की यार बैटरी बड़ी जल्दी जाती है। चलो यार इसकी बैटरी बड़ी जल्दी जाती है ना। जब मैंने लाया था ना घर से तब 100 था, अब 53 हो गया। 100 से 53, वहाँ से यहाँ तक आते आते। बैटरी खराब नहीं है, बैटरी बैकअप कम है इसका।
तो कैसे करेंगे? लाइटनिंग कम आ रही है यहाँ पे। क्या करेंगे? इसमें करे? अच्छा, ओ ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। क्वालिटी यहाँ पे है तो फिर कहाँ पे लगाया है? टेस्ट कर लेगा, बट चल रहा नहीं चल रहा है। इसके अंदर तो स्मूदीज बनती है। पाउडर बनाना ना तुझे? हाँ तो पाउडर बनेगा ना। ये GoPro मेरे उस पे भी रखा हुआ है। क्या बोला उधर यार इसे? आवाज़ आई। मखलूक तेरे घर के सारे दरवाजे ऐसे ही हैं। सफोला ओट्स। हैप्पी बर्थडे सफोला। कितने ग्राम ओट्स डल जाते हैं इसमें? अरे यार तू यहीं पे है ना रात तक? मैं यहाँ नहीं हूँ रात तक। वही शाम तक। बिल्कुल भी नहीं। सो सेटिस्फाइंग। इसको मैं कितना उसमें डाल दूँ? मिल्क में सुबह सुबह। अबे पाइस का मिल्क शेक पी लियो। दूध दूध डाल के पी लियो। दूध अभी गर्मी है ना, पानी में पी लियो। पानी में उस पागल है तो पी नहीं देंगे। ले आया। वे प्रोटीन बना दिया तूने तो इसको। ये वे प्रोटीन ये बेकार है। ये इससे मोटा हो जाएगा। और तो काम करता कितना अच्छा लगता है। मिनटों से तूने क्लीनेस करती। चाबी तो दे। तो पिया। नीचे गिरी पड़ी थी। यू डिसरिस्पेक्ट माय। चल ठीक है, मिलता हूँ। ओके बाय। Oh my God! Don't chase us. Sorry, don't chase me. Or else you can fail. मैंने इसमें इसको भी इंक्लूड कर लिया था मेरा को, जो कि अच्छी बात है। अरे भैया किसको हाथ दे रहे हो? कहाँ बैठोगे बिना हेलमेट के? मैं देखो भैया को बिठा लेता, पर एक्चुअली ना हेलमेट का यहाँ पे चलान है डबल। अगर आपने पिछले को बिठा रखा तो उसको भी हेलमेट डालना कंपल्सरी। फकिंग क्या चूती आदमी है। अभी गंदा है, रोंग साइड से आ रहा है। इनकी वजह से तो एक्सीडेंट होते हैं यार। और तो रिकॉर्ड हो गया होगा। सेम ड्राइव करो यार। भाई और अब वीडियो में तो प्लीज ड्रॉ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना।